वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, मैं आज चेक करूँगी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपको किस किस तरह से देखते हैं। सो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए देखते हैं लोग आपको देखकर कैसा सोचते हैं, क्या आपके बारे में अटेंशन रखते हैं, अच्छी बुरी कुछ तो रखते होंगे। सो चलिए देखते हैं लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में कैसा सोचते हैं। सबसे पहली बात तो आप कोई इमोशनल पर्सन हो, लोगों को लगता है आपकी डिवाइन हेल्प करते हैं। मे बी आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसके साथ डिवाइन का कनेक्शन रहता है। हमेशा डिवाइन हमेशा आपके साथ रहता है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी हो सकता है, आपकी अभी कुछ टाइम में काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, काफ़ी आपके पास पैसा मनी है, ठीक है। और लोगों को लगता है डिवाइन आप पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। मे बी आपको पैसा देता है डिवाइन, और आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, ठीक है। मे बी यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड ये भी बताता है आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो, और पास्ट में आपका लॉस भी हुआ है। लोगों ने आपके एक अच्छे बिहेवियर का फ़ायदा उठाया है। मे बी आप एक केयरिंग पर्सन हो, आप लोगों की बहुत हेल्प करते हो। बट यहाँ पर ना लोगों ने आपका फ़ायदा बहुत उठाया है। मे बी आपसे किसी ने भी कुछ मांगा, आपने दे दिया। मे बी यहाँ पर आप चैटी वैटी बहुत करते हो, दान पुण्य के काम, दीन धर्म के काम आप बहुत करते हो। आप जस्टिस लवर हो। यहाँ पर आपने किसी का भी दिल नहीं दुखाया, ठीक है। मे बी यहाँ पर ना लोगों को लगता है कि आप बहुत ही दरिया दिल इंसान हो। और पास्ट में लोग आपको ऐसा भी समझते थे कि आप एक बेवकूफ़ इंसान हो। आपको थोड़ा सा इमोशनल होकर, रोकर, बहलाकर आपसे कोई भी चीज़ आसानी से ली जा सकती है, ठीक है। बट लोगों को अब पता चल चुका है कि आप एक फूल इंसान नहीं हो, आप समझदार हो चुके हो। अब आप बहुत सोच समझ कर कोई डिसीज़न लेते हो। मे बी यहाँ पर किसी को अगर आपने पैसा मनी देना है, बड़ा ज़रा सोच समझ कर आप देने लगे हो अब। पहले आप ऐसे नहीं थे, ठीक है। पहले आप बहुत ज़्यादा उदास होते थे, लोग आपका फ़ायदा उठाते थे, लोग आपको चीट करते थे, पैसा मनी आपसे बहाने से लेते थे, या तो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते थे। आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता था कि ये क्या हो गया, बंदा बाद में गलत निकलता था। ऐसा भी होता था कि आपसे लोग मतलब के लिए मुलाकात करते थे, मतलब के लिए आपसे बात करते थे। जब इनको कोई ज़रूरत होती थी तो आपके पास आते थे। उसके बाद क्या करते थे, ये जैसे ही मतलब निकला आपको ये डिच करते थे, ठीक है। लेकिन ये अब यहाँ पर डिवाइन ने आपको बहुत ज़्यादा एक समझदारी दी है, एक नॉलेज दी है, ठीक है। तो अब आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हो। मे बी यहाँ पर लोगों को लगता है पहले आप बहुत इमोशनल पर्सन थे, आपके पास पैसा नहीं था, मनी नहीं था। आप लोगों को लगता था, फैमिली मेंबर खास करके इनको लगता था आप यहाँ पर, चाहे फ्रेंड भी हो सकते हैं, इनको लगता था आप इन पर डिपेंड होंगे, आप इनसे मिन्नतें करोगे, मांगोगे। बट आप ऐसे इंसान नहीं थे। मे बी ये लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस बहुत किया है, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई दोस्त हो, आपके साथ इनजस्टिस बहुत हुआ है। इमोशनली आपको लोगों ने बहुत दर्द दिया, पेन दी है, ठीक है। और आप हमेशा ही फीलिंग लॉस में रहे हो, ठीक है। आपके हिस्से का लव, प्यार, केयर, मोहब्बत, आपके हिस्से में जो भी आता था आपका हक मारा गया यहाँ पर, ठीक है। तब यहाँ पर लोगों ने आपको बहुत नीचा दिखाया है, ठीक है। आपसे बहुत मिन्नतें करवाई है लोगों ने, ठीक है। भीख तक मंगवाई है आपसे, ठीक है। आप हो सकता है लोगों से बहुत ज़्यादा रिश्ता रखना चाहते थे, फैमिली से। तो उन लोगों ने रिश्ता रखने से पहले आपकी हैसियत देखी, पैसा देखा, मनी देखा, फिर जाकर आपके साथ आगे बढ़े हैं, ठीक है। सो उस टाइम इन्होंने क्या किया था, आपके पास पैसा नहीं था, मनी नहीं था जब, तो तब इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को तवज्जो दी। आपकी चाहे भले फैमिली हो, फ्रेंड सर्कल में भी हो, आपको बहुत छोटा फ़ील कराया गया है। आप बहुत फीलिंग लॉस में रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब यहाँ पर डिवाइन ने स्टैंड लिया, आपको गज़ब की ग्रोथ दी। मे बी अब आप बहुत ज़्यादा वर्किंग हो, आप बहुत वर्क करते हो, आप मेहनती इंसान हो, इसमें नो डाउट कि आप बहुत मेहनत करते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक पेशेंस रखने वाले इंसान हो। आप धीरे-धीरे ही सही आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। मे बी यहाँ पर आप आज एक जिस मुकाम पर हो अपनी मेहनत के लिए हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप बहुत मेहनत करते हो और बहुत ज़्यादा आज आप ग्रोथ भी कर रहे हो, ठीक है। लोगों को लगता है डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस किया, आपकी सारी ज़िंदगी को बदल दिया है। बिकॉज़ आज एक आप इमोशनल इंसान नहीं रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। आप एक बिज़नेस वूमेन, बिज़नेस किंग हो चुके हो। यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है। और लोगों को क्या लगता है मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या सोचते हैं लोग?
मे बी लोगों को लगता है पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बट अब आप क्वीन ऑफ सोर्स के साथ क्वीन ऑफ सोर्स बन चुके हो। यहाँ पर एस ऑफ कप के नीचे क्वीन ऑफ सोर्स आई है। मे बी अब आप यहाँ पर बोले वाले नहीं रहे हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हो, आपको सबकी बातें समझ आ चुकी है। अब आपको समझ चुका है कि दुनिया गोल है, ठीक है। अब आप गिनती चुनती के लोगों से मिलना, उठना जुटना जुलना पसंद करते हो, उठना बैठना। अब में भी आपने सबसे क्लियर कट ऑफ कर लिया है। मे बी यहाँ पर आपको समझ आ गया है कि लोग सिर्फ पैसे वाले इंसान से बात करते हैं, पैसे पैसे के लिए ही लोग आपको यूज़ करते थे, पैसे के लिए ही ये लोग आपसे डिमांड करते थे। मे बी यहाँ पर पैसे की बात आ रही है यहाँ पर। मे बी यहाँ पर पैसे के लिए आपके रिलेशनशिप बनाया गया। जब यहाँ पर ऐसा भी होता है कि यहाँ पर आपके पास जब पैसा नहीं था, इन लोगों ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी, बट अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, आप समझदार हो गए हो। मे बी यहाँ पर अब आप अपने विशफुलमेंट को कंप्लीट करना चाहते हो, आपकी लाइफ के बहुत गोल्स हैं। मे बी आप एक संपन्न परिवार में से थे, बट आपको किसी ने सपोर्ट नहीं की, आपको किसी ने साथ नहीं दिया, फिर भी आपने अपने आप को पेशेंस रखा, साइलेंट रहे, ठीक है। मे बी आप ऐसा इतना आपने ग्रोथ किया है ना, मे बी यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा। मे बी हर किसी ने आपको रिजेक्टेड फील कराया, आपकी इंसल्ट की है, फिर जाकर डिवाइन ने आपको संभाला, डिवाइन ने आपकी हेल्प की। मे बी लोगों ने आपको ईगो दिखाई, किसी ने आपकी छोटी सी भी हेल्प की होगी ना, तब भी आपकी डिसरिस्पेक्ट की होगी। ये सब आपके फैमिली मेम्बर है, देखो फैमिली मेम्बर आ रहे हैं ना। सो ये सब फैमिली मेम्बर है यहाँ पर। ये लोग लोगों ने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हर्डल्स खड़े किए हैं इन लोगों ने, ठीक है। ऑब्स्टैकल खड़े किए हैं, चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा है। मे बी यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में आसानी से किसी चीज़ को नहीं पाया, ठीक है। किसी रिश्ते में, पैसे में, हर जगह आपके हक को मारा गया है। मे बी 10 ऑफ कप के साथ आप अपने बच्चों के साथ आप खुश हो, आज की डेट में आप अच्छा कमा रहे हो, इनकम आपकी अच्छी। मे बी अब ये सभी लोग आपके फैमिली मेम्बर लोग जो आपकी पास्ट में डिसरिस्पेक्ट कर चुके, आपको दुनिया में नीचा दिखाया, आज ये बैलेंस करना चाहते, बट आप नहीं करना चाहते हो। देखो ये लोग बहुत उदास हैं यहाँ पर कि अभी इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इसके पास मनी कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है इसको इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर, इसके पास पैसा किधर से आ रहा है, करियर है तो करियर कहाँ से बनना। लोगों को लगता है यहाँ पर भी आपके रास्ते में रुकावट पैदा करें, ठीक है। ये आपके रास्ते में ना रुकावट पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनसे कट ऑफ कर लिया है, आप भाग रहे हो इन लोगों से, ठीक है। और अब आप इमोशनल नहीं हो, अब आपने सोच समझ कर ही आप किसी से बात करते हो, क्योंकि इन लोगों ने आपको दर्द दिया। इन लोगों को लगता है अब आप इनके साथ पैचअप नहीं करोगे, और मे बी ये लोग आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी की हैं, अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये फिर से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जिनको आपने कट ऑफ किया हुआ है। ये कार्मिक लोग हैं, ये कार्मिक चीज़ें करते हैं। मे बी यहाँ पर एक क्वीन ऑफ सोर्स आई है, ये बहुत ही कन्फ्यूज्ड एनर्जी में है, ये यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ को देखकर बहुत कन्फ्यूज्ड है। मे बी फैमिली में आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, कुछ आपके पास प्रॉपर्टी पैसा डिवाइन आपको दे रहा, तो ये यहाँ पर आपकी फैमिली मेम्बर हो सकती है। मे बी इसके साथ आपने ना कट ऑफ किया हुआ है, तो इसको रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये आपसे पैचअप करना चाहती है, सोच रही है किस तरह इसको मनाऊं। मे बी पहले आप इसके लिए इमोशनल रहे हो, बट अब आप यहाँ पर, इसने आपको ईगो दिखाई होगी, तो आपने यहाँ पर रिलेशनशिप को कट ऑफ कर दिया, ठीक है। इसने पैसे के लिए आपके साथ आपको ईगो दिखाई। ये आपकी फैमिली मेम्बर है, बड़ी सिस्टर, मदर, कोई भी हो सकती, ओल्ड एज की है। ये अभी कंफ्यूज्ड है। क्योंकि क्यों कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इसने आपको उदास किया है, क्योंकि इसने आपके साथ गलत किया है। ये कन्फ्यूज़न में क्यों है, क्योंकि अब जस्टिस हो चुका है, आपको इसका असली चेहरा नज़र आ चुका है। मे बी अब आप इससे कट ऑफ कर रहे हो, दूरियां बना रहे हो, इसको लग रहा है कि अब आप इसकी तरफ नहीं आओगे, आपने इसको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला हुआ है। तो ये इसने ना आपका ना दिल तोड़ा था। मे बी यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी है ये, यहाँ पर इसने आपका दिल तोड़ा था, आपको स्ट्रेस दिया था, आप इससे भाग रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ये क्वीन ऑफ सोर्स है, कोई मदर हो सकती है, कोई बड़ी एज की महिला है, इसकी वजह से आप बहुत डिप्रेशन में रहे। मे बी आप इसने यहाँ पर पैसे को अहमियत दी, आपको अहमियत नहीं दी। इसने आपने इसके साथ बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, बट इसने आपको पेन दी है। मे बी इसने यहाँ पर किसी गुरु, किसी हीलर के संपर्क में आकर यहाँ पर आपके साथ गलत किया इसने। ये बहुत उदास है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको कन्फ्यूज़न में देखना चाहती थी, 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये यहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में रखना चाहती थी, कंट्रोल करना चाहती थी, आपकी आँखों पर पट्टी बाँध देना चाहती थी।
मे बी इसका दिल टूट रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपको डिवाइन ने पैसा, मनी, प्रॉपर्टी हर चीज़ दी है। इस क्वीन ने आपको धोखा दिया है, इस क्वीन ने आपके साथ फाइट की, झगड़ा किया, आपके दिल को तोड़ा। मे बी आज ये बर्डन में है, ये रातों को सो नहीं पाती, इसको गम है, स्ट्रेस है कि इसने ऐसा क्यों किया। मे बी इसने पैसे के लिए किया, ठीक है। इसको लगता है ना अब आप इसके साथ बैलेंस नहीं करोगे, आप समझदार हो गए हो। इसको ये भी लगता है यहाँ पर कि आप ऐसे इंसान हो, अगर आपको एक बार किसी का चेहरा दिखाई दे जाए ना, तो आप दोबारा उसको आप अपनी ज़िंदगी में नहीं रखते हो। मे बी इसने आपको उदासियाँ दी हैं, हस्बैंड मोड पे आप चले गए हो, आप इससे बात नहीं करते हो। ये किसी आध्यात्मिक पर्सन से मुलाकात करती है, गुरु के पास जाती है। जब आप कोई आध्यात्मिक पर्सन थे तो इसने इससे इससे आपने दूरियां बनाई है। मे बी यहाँ पर ये क्वीन यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में है, तो यहाँ पर इसको बर्डन हो रहा है इस चीज़ का कि आपने इससे दूरियां क्यों बनाई। ओके, ये आपकी ज़िंदगी में बर्डन लाना चाहती थी, ठीक है। फोर ऑफ पेंटाकल के साथ ये बहुत ग्रीडी वुमन है। ओके, मे बी ये पैसे वाले लोगों के साथ तालमेल बैठाती है, जिसके पास पैसा हो, मनी हो, ऐसे लोगों के साथ तालमेल बैठाती है। मे बी यहाँ पर स्पेल वेल भी करती है, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी। मे बी आपकी कोई पिक्स वगैरह इसके पास हो सकती है, तो ये यहाँ पर ऐसे काम भी करती है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, मनी है। ये इसकी नज़र है, देखो यहाँ पर इसकी नज़र है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक पर्सन ऐसा भी नज़र आ रहा है, ये जो पर्सन है आपकी पीठ पीछे आपका वेल विशर बना हुआ सामने से, कोई किंग हो सकता है ये यहाँ पर आप पे आपसे मनी पैसा लिया इसने। मे बी ये कंट्रोल करना चाहता है आपको स्पेल के ज़रिए। मे बी आप क्वीन ऑफ पेंटाकल हो, ये भी पर्सन आपकी बैक पर बातें करता है। इसको लगता है यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो। ये तो पहली बात तो ये बहुत वेट कर रहा है कि कब आप पर स्पेल असर करे, कब आप इसकी लाइफ में वापस आओ। बट आप यहाँ पर गुरु हो, यहाँ पर देखो हेरोफेंट के ऊपर जहाँ पर हाई प्रिस्टेस आया, आप कोई हीलर हो, आप इन दोनों को मार देते हो। मे बी आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर ये स्पेल करते हैं या ब्लैक एनर्जी आप पर छोड़ते हैं, ये कार्मिक है आपके, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जानते हो, इसीलिए आपने कट ऑफ किया हुआ है। ये दोनों आप पर नज़र रखते हैं, ठीक है। एक क्वीन ऑफ सोर्स है, एक यहाँ पर कोई किंग है। मे बी आपने इन दोनों के साथ टावर मूवमेंट बनाया हुआ, विद द टावर कार्ड आप बात नहीं करते हो, कुछ हुआ है इनके साथ आपका। क्लैरिफाइड टावर, क्लैरिफाइड टावर, क्लैरिफाइड टावर। मे बी आपको आपकी ज़िंदगी से इनको निकाला गया है, क्योंकि ये लोग फाइट झगड़े आपसे बहुत करते थे। मे बी 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पर, तो डिवाइन ने निकाला हुआ है इसको आपको इनकी ज़िंदगी से। तो ये इनको लगता है आपका दिमाग ख़राब हो गया, आपके पास पैसा है, मनी है, इसकी अकल ठिकाने लगाओ। ये स्पेल वेल कर आपकी जो है ना अकल ठिकाने लगाना चाहते हैं। मे बी इन्होंने आपकी मैरिड लाइफ को डिसबैलेंस किया 5 ऑफ पेंटाकल के साथ। इन्होंने आपकी मैरिड लाइफ को डिसबैलेंस किया, आपकी ज़िंदगी को डिसबैलेंस किया, क्योंकि ये बहुत ही खुद यहाँ पर नेगेटिव माइंड सेट कर बैठे हुए हैं, ठीक है। स्पेल के ज़रिए किया इन्होंने। मे बी इनको लगता है अब आप बहुत चूज़ी हो गए हो, आपके पास पैसा मनी आ गया, आप समझदार हो गए हो। सो ये इनको ये लगता है कि आपके पास जो पेंटाकल है इसको ले लिया जाए। ओके, ये यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर ईगोस्टिक पर्सन आ रहा है। यहाँ पर ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइट करने वाला, एरोगेंट, जिद्दी, अड़ियल, घमंडी, बहुत घमंडी पर्सन है ये पर्सन, ठीक है। ओके, अभी ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पर्सन यहाँ पर ऐसा कुछ करना चाहता है जिससे कि आपकी ज़िंदगी में आंसू आ जाए, आप रो तड़पो, और आपको कोई भी इंसान ऐसा ना हो जो आपके सहायता करे। ये ऐसा कुछ कर देना चाहता है, क्योंकि इसको गुस्सा बहुत है यहाँ पर, ठीक है। इसको बहुत गुस्सा है, ये कहीं दूर हो सकता है आपसे। मे बी यहाँ पर ये पर्सन आपसे फाइट करने आ रहा है, या ये आ चुका है, बट इसको गुस्सा है यहाँ पर। मे बी इसकी या तो ये बीमार है, या इसकी ज़िंदगी में कोई बीमार है। मे बी ये आपको मानता है उसका दोषी की इस बंदी की वजह से हुआ है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में ना दुख दुख भरना चाहता है। क्यों भरना चाहता है? क्योंकि आप बहुत ही ग्रोथ कर रहे हो। इनको लगता है यहाँ पर आप एकदम से डिसीजन लेते हो, आप बहुत स्ट्रांग वुमेन हो या किंग हो यहाँ पर, ठीक है। आपके पास पावर, पैसा, मनी है। ओके, विद द हैंग्ड। ये पर्सन का हालात बहुत बुरी है, ये बहुत हैंग्डमैन की सिचुएशन में है, उल्टा टंगा हुआ है, ठीक है। मे बी इसने कुछ चालाकियाँ आपके साथ की हैं, कुछ आपके साथ होशियारियाँ की हैं, बदगुमानियाँ की हैं इसने, इसको उल्टा टंगा हुआ है डिवाइन ने, इसको अपना कर्मा मिल रहा। ओके, विद द मैजिशियन कार्ड,
ये फिर भी कर्मा भुगतने के बावजूद भी ये बंदा माइंड गेम खेलता आपके साथ। अभी भी मैजिशियन बना हुआ है, अभी भी इसको लगता है ये आपको आपकी ज़िंदगी को झंड करेगा, आपकी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करेगा, मुश्किलें पैदा करना चाहता है, ये जादूगर है। मेबी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ये उसको लेना चाहता, पैसा को लेना चाहता, मनी को लेना चाहता, स्टेबिलिटी को ले लेना चाहता है ये पर्सन, ठीक है? और ये खुद राजा बनकर बैठना चाहता है। ओके जी, अपने आप को राजा से कम नहीं समझता, ठीक है? इसको लगता है कि मैं जस्टिस करूंगा तेरे साथ तो तुझे कुछ मिलेगा, अदरवाइज नहीं। मे बी ये बड़े बड़े एक्शन ले रहा है और यहाँ पर ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा एक दर्द देखना चाहता है, आपको रोते हुए देखना चाहता है, ठीक है? क्योंकि आपका जो एक कहते हैं ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, आपका ऐसा नेचर, क्लियर कट नेचर है आपका। आप जो भी डिसीजन लेते हो क्लियर कट लेते हो, ठीक है? आप बिकॉज आप डिवाइन चाइल्ड हो यहाँ पर, ठीक है? डिवाइन के हाथों में हो, आप सेफ हो और इसका कोई भी वार, कोई भी एक्शन जो भी ये लेता है ना आप पर असर नहीं करता। जस्टिस साथ साथ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? अभी ये दौड़ा दौड़ा आ रहा है, आपसे बात करेगा कि मैं तो ये तुम्हारा वेल विशर हूँ भाई, मैं तो इतना तुम्हारे बारे सोचता हूँ, मैं तो तुम्हारा अच्छा सोचता हूँ। कोई माइंड गेम आपके साथ खेलेगा विद द एम्प्रेस कार्ड। आप पावर में हो, में भी डिवाइन ईश्वर आपकी हेल्प करते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वुमेन हो, तो ये पर्सन आपको ना इस सिंहासन से नीचे लाना चाहता है। ओके, ये क्वीन ऑफ सोर्स भी आपको इस सिंहासन से नीचे लाना चाहती है। जो मैं एक एक इससे पहले एनर्जी एक किंग की ली थी, वो भी आपको सिंहासन से नीचे लाना चाहता है। मे भी यहाँ पर ये सभी लोग आपको प्यार से मनाना चाहते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? और ये क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। इन लोगों को लगता है आपके पास पैसा मनी बहुत है, आप हम छुपा कर रखते हो, आप मस्त हो गए हो पैसे के कारण, आपने दिल लगा लिया पैसे से, मनी से। आप बहुत ही अपनी सेल्फ लव पर ध्यान देती हो, आप अपनी ब्यूटी पर ध्यान देती हो। मे बी आप पैसे से ही हर चीज़ खरीदती हो। मे बी आप लोगों से दूर हो गई हो, फैमिली से कट ऑफ हो गई हो, आप या इन लोगों से दूर हो गई हो। इनको लगता है आपका दिमाग सतवें आसमान पे चढ़ गया है पैसे के लिए। विद द स्टार कार्ड, इनको लगता है आप फेमस इंसान हो, आप आपका नाम फेम हो गया हाल ही फिलहाल में, आप फेमस हो गए हो, या कोई वीडियो आपकी वायरल हो गई है, यूट्यूबर, ब्लॉगर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर कुछ हो आप, आपका नाम फेम है, ठीक है? तो इनको लगता है कि आपकी आप फेमस हो गए हो और आप इसीलिए भी यहाँ पर इनके साथ आप तालमेल नहीं रखना चाहते, बिकॉज ये आपसे फ़ायदा उठाना चाहते थे। ये लोग आपसे पैसा मनी लेना चाहते थे। इनको लगता था आपने बहुत ग्रोथ कर ली है, आपसे पैसा ले लिया जाए, आपको क्या पता चलेगा। बट आपने इनसे अपनी फीलिंग को ही अवॉइड कर लिया, कट ऑफ कर लिया, आप बात ही नहीं करते हो, आपने कहा जाओ भाई जाओ, ठीक है? मे बी इन लोगों को ये लगता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर ऐसे इंसान हो, आप जो सोचते हो वैसे ही करते हो, आप अपने मन की सुनते हो, मनमौजी इंसान हो, ठीक है? यहाँ पर किंग ऑफ कप्स क्यों आया क्लैरिफाई, ये कोई ऐसा पर्सन है, ये दूर बैठा ड्रीम देखता रहता है कि आपके साथ सेलिब्रेशन होगी, फैमिली बनेगी, बच्चे बनेंगे, ये ऐसे ड्रीम देखता है। ओके, विद द सिक्स ऑफ बैंड के साथ ये आपके साथ मैरिज के ड्रीम देखता है और इसको लगता है कि मैरिज होगी, शादी होगी, ये ड्रीम में ही देख लेता है। ओके, ये कहीं दूर है, अभी आपके पास नहीं है, बट ये पर्सन यहाँ पर एक एरोगेंट जिद्दी पर्सन है। मे बी या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई एम्परर की एनर्जी में, ये कोई और हो सकता है। ये पर्सन इसकी वजह से कंफ्यूजन में है, बिकॉज यहाँ पर टेन ऑफ सोर्स के साथ इसके साथ रिलेशनशिप इसका सही नहीं चलता, एंड हुआ हुआ है, इसीलिए इसने एंड किया हुआ आपके साथ रिलेशनशिप, क्योंकि ये डरता है आपकी लाइफ में से कोई ऐसा पर्सन है एम्परर, ठीक है? ये पर्सन यहाँ पर आपको बहुत मिस करता है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, बट इसने आपको धोखे बहुत दिए हैं, इस वजह से ये डर रहा है, इसने कोई धोखा दिया है। ये फाइट से डरता है, झगड़े से डरता है। ये पर्सन इन लोगों ने मिलकर हो सकता है आपको नीचा दिखाया था पास में। मे बी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनारियो, यहाँ पर फैमिली भी आ रही है नज़र। डेस्टिनी, ओके, ये डेस्टिनी में वापस आना चाहते हैं आपकी, पास्ट में आपने इनके साथ कट ऑफ किया है। सो ये इन्होंने स्पेल वेल बहुत किए हैं, फाइट की पैसे के लिए। मे बी ये दूर से देखता है कि यहाँ पर मैं वापस आना चाहता हूँ, बट डिवाइन यहाँ पर बैठा है, डिवाइन इंटरवेंशन चल रही है। अभी ये दूर से देख रहा है कि कौन सी ऐसी मैं इसकी ज़िंदगी में वो करूँ आकर कि ये बात करे मेरे से। मे बी ये कोई माइंड गेम खेलना चाहता है, डिवाइन का जजमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? और डिवाइन इंटरवेंशन भी चल रहा है, ठीक है? और ये आपको स्टक करते हैं
और मे भी ये आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं ये लोग, और आपके रास्ते में फूल बन जाते हैं, ठीक है। सो ये लोग परेशान हैं, स्पेल कर 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 सभी लोग थक गए हैं। अब क्या करें, अब आगे क्या करें। एम्प्रेस एनर्जी पर ये लोग इतना स्पेल ठोकते हैं। मे भी ये चाहते हैं आप दुनिया से चले जाओ, आप मूव ऑन कर जाओ, कहीं दूर भाग जाओ। विद यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ इसलिए फाइट करते हैं कि आप चली जाओ यहाँ से। जो भी आपके पास प्रॉपर्टी, पैसा, मनी है, इनको मिल जाए, जो भी थोड़ा बहुत आपके पास है, ठीक है। इन लोगों के साथ आपने कट ऑफ किया, डेथ किया रिलेशनशिप। तो ये क्योंकि यहाँ पर ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए ये बातें बहुत करते हैं। इनको लगता है हम यहाँ पर इसके ऊपर स्पेल करते हैं, और यहाँ पर मैरिज द सन। मे बी यहाँ पर इन लोगों को लगता है यहाँ पर कि हम इस पर स्पेल करते हैं और इनकी रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं, और वो फूल बन जाते हैं, पता नहीं कैसे बन जाते हैं। अभी ये आपस में ही लड़ रहे हैं ये लोग, ठीक है। विद लवर्स और 4 ऑफ एंड द सन, ठीक है। प्यार भरी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने घर परिवार से मिलजुल कर रहना चाहते हो, बट ये लोग आपको मिलकर नहीं रहने देना चाहते। और इन लोगों ने आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत दिक्कतें पैदा की हैं, ठीक है। इन लोगों ने आपके प्यार को आपसे दूर कर दिया। मे बी आप किसी से शादी करना चाहते थे, मैरिड थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, इन लोगों ने दूरियां बना दी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये आपको बहुत ही स्ट्रेस देना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपको स्ट्रेस मिले, आपकी ज़िंदगी रुक जाए, आप आगे ना बढ़ पाओ। मे बी ये क्योंकि आप इनसे बात नहीं करती हो, आप कम्युनिकेशन नहीं करती हो। वेरी गुड। तो ये लोगों को लगता है आप ज़िद्दी हो गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आपके पास पैसा मनी आ गया है, अब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गई हो, अब आप अपने पर वर्क करती हो, मनमौजी हो, अब आप पहले की तरह नहीं रही हो, ठीक है। अब आप पहले बेवकूफ़ बनाते रहें, पैसा लेते रहें, आपसे मनी लेते रहे। मे बी आपके पास कोई प्रॉपर्टी, पैसा हो सकता है, ये लोग आपको नीचा दिखाते हैं कि आप चले जाओ छोड़ के, ठीक है। क्योंकि इनकी जो है ना बैंड आपने बजाई हुई है। और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आप मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, इन लोगों को लगता है क्वीन ऑफ बैंड आप जितनी दयालु हो ना, आप इतनी दयालु हो, आपको पैसा कहाँ से मिल रहा है। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करता है, डिवाइन आपको बहुत भर भर कर पैसा देता है। इनको लगता है कि हमें नहीं मिलता, 4 ऑफ पेंटाकल के साथ हमें नहीं मिलता, हम इतनी प्रेयर करते हैं डिवाइन से, हमें क्यों नहीं पैसा मिलता। मे बी यहाँ पर ये लोग आपकी बार बार डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके दिल में प्यार बार बार इनके लिए उमड़ आता है। मे बी इनको लगता है तुम्हारे दिल में इतना प्यार आता कहाँ से है, ठीक है। हम इतनी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी तुम हमें बुला देती हो। मे बी या तो ऐसा भी हो सकता है इन लोगों ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की हुई है, अभी आपसे पैचअप करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये लोगों को लगता है इसके पास पैसा कहाँ से आता है। 10 ऑफ पेंटाकल, ये आपकी ग्रीडी फैमिली है। मे बी आपके 1 चाइल्ड 3 चाइल्ड हो सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ खुश हो यहाँ पर। मे बी इनको लगता है यहाँ पर कि मे बी आप दोनों के बीच कुछ हुआ है, अभी इनजस्टिस हुआ आपके साथ। मे बी इन लोगों ने यहाँ पर किया है, या इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली को बहुत पैसा कमा के देते हो, आप अपनी फैमिली को बहुत मनी देते हो। मे बी इन्होंने पास में आप दोनों को, हस्बैंड वाइफ को जुदा कर दिया। द एम्पर के साथ यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे पैसे की डिमांड करता है। मे बी ये बहुत ही एरोगेंट ज़िद्दी पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन किसी के बहकावे में आकर करता है आपके साथ ऐसा बिहेवियर। 2 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सो 2 नहीं, काफ़ी लोग हैं ये, लेकिन ये मैस्कुलिन एनर्जी है ये। एक को एक ने आपका पैसा देना है, आपने पैसा दिया है, दूसरा आपसे डिमांड करता है कि आप पैसा दो। ये जिससे मांगता है हक से मांगता है, ठीक है। और डिवाइन दोनों को नहीं दे रहा, डिवाइन जजमेंट दे रहा है। इन लोगों ने आपको परेशान करने की, स्टक करने की बहुत कोशिश की है, और आपका दिल भी तोड़ा है। तो डिवाइन यहाँ पर इन लोगों को सज़ा दे रहा है, और आपको यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में तब्दील कर दिया है। मे बी यहाँ पर इन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, इनको स्टक किया हुआ है, ठीक है। ओके, और देखते हैं। ये कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स निकल कर आई है, जो आपका दिल इसने तोड़ा हो सकता है। एक एनर्जी ये भी ले लेती हूँ। इसने ना आपको ना स्पेल वेल कर कर कंट्रोल करने की कोशिश की है। विद द जजमेंट कार्ड यहाँ पर डिवाइन ने जजमेंट दिया, ठीक है। और किंग ऑफ बैंड, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो यहाँ पर एक कंट्रोलिंग नेचर का पर्सन है, ये इसको बहुत अकड़ दिखाता है। ओके,
ये सभी आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं 8 ऑफ बैंड के साथ, और ये आपको कंफ्यूज्ड एनर्जी में देखना चाहते हैं। ये जब भी आपसे बात करते होंगे ये आपको कंफ्यूजन में डाल देते, परेशान करते हैं, ये आपसे हाइपर होकर बात करते हैं, झगड़ा करते हैं, या किस तरह भी ये आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में करते हैं। या तो लास्ट टाइम आप दोनों की बात हुई थी इन लोगों के साथ, तो इस क्वीन ऑफ सोर्स के साथ खास करके पैसे को लेकर हुई थी, झगड़ा हुआ था आपका। मे बी ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, आग लगाने का काम करती है, और आपने इनको छोड़ा हुआ है मे बी, ठीक है। ओके, इन लोगों को लगता है आप फाइट करने लगे, अब आप झगड़े बहुत करते हो। मे बी आप झगड़ा करने के बाद बंदे को रिजेक्ट कर देते हो, छोड़ देते हो, पूरी तरह से बात नहीं करते हो। अब आप ज़िद्दी हो गए हो, ठीक है। और इन लोगों को लगता है ना यहाँ पर कि आप अपनी ब्यूटी पर भी बहुत वर्क करने लगे हो। देखो यहाँ पर इनको लगता है आप पैसा खर्च करते हो अपनी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। 9 ऑफ बैंड के साथ आप इन लोगों से दूरियां बनाकर रखते हो, डेथ किया हुआ आपने रिलेशनशिप, ओके। इन लोगों को लगता है ना यहाँ पर आपको पता चल गया है कि हमने कितने धोखे दिए हैं तुम्हें, तुम्हारी पीठ पर किस किसने छुरा मारा है। इसको लगता है, इन लोगों को लगता है कि आपको पता चल गया, अब आप बेवकूफ़ नहीं हो, अब आप समझदार हो चुके हो। मे बी अभी भी ये पीठ पर छुरा मारेंगे क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, ठीक है। ये आपसे हाथ मिलाएंगे, फिर आकर हाथ मिलाएंगे, फिर 2 ऑफ कप देंगे, फिर आपकी मैरिड लाइफ को डिसबैलेंस करेंगे, आपके पार्टनर को आपसे दूर करेंगे। मे बी इनको लगता है आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हो, इनको जेलसी होती है आपसे बहुत ज़्यादा, उनका दिमाग स्टक हो जाता है आपको देखकर कि आप कैसे खुश हो, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आप पूरी फैमिली को चलाती हो। मे बी आप पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हो यहाँ पर, ठीक है। विद द स्टार कार्ड आप फेमस इंसान हो सकते हो। इनको ये है कि आप कैसे चलाती हो पैसा, ठीक है। तो पैसे से घर कैसे चलाते हो आप, आपको किसी की सपोर्ट की क्यों ज़रूरत नहीं है। यस, आप खुद न्यू बिगनिंग कर रहे हो जो कर रही हो, ठीक है। तो ये लोग आपको इस तरह देखना चाहते थे, रोता तड़पता अकेला, बट नहीं, डिवाइन आपके साथ है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये लोगों को कर्मा क्या मिलेगा। एंजल, इन लोगों को कर्मा बताओ क्या मिलेगा, जो इतना परेशान कर रहे हैं, ये क्या कर्मा भुगत रहे हैं, देख लेते हैं। मैं रीडिंग क्या कर रही थी और एंजल ने किस वे में लेकर चले गए। ऐसे ही होता है मेरे साथ, ऐसा ही होता है। मैं रीडिंग जो करनी चाहूँ ना वो नहीं करने देते, ठीक है। तुम नहीं, तुम हमारे हिसाब से करो, ओके। तो चलिए देखते हैं इनको क्या कर्मा मिलेगा। सबसे पहले तो ये किंग आ रहा है, ये पेज ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में कोई कम एज का पर्सन है, ये आपकी डेस्टिनी को रोक देना चाहता है। ये पर्सन स्पेल करता आप पर, ठीक है, गॉसिप करता, बातें करता, आपकी कहते ना वो सी बातें फैलाता है आपके अगेंस्ट, इस क्वीन ऑफ बैंड के खिलाफ बातें फैलाता है लोगों में, चुगलियाँ जिसको कहते हैं, ठीक है। और दूर है ये अभी, ये कोई प्लानिंग कर कर आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। विद द 8 ऑफ पेंटाकल के साथ ये वर्क करता है, कहीं पर चुगलियाँ करता है ये पर्सन। मे बी सबसे बड़ा इसको आपका पैसा खलता है, आपके पास पैसा है, मनी है, ओके। ये आपकी फैमिली में फाइट लगवाता है, ये पर्सन आग लगाने का काम करता है। मैंने बोला ना फाइट का, आग का, ये आपकी फैमिली में झगड़ा करवाना चाहता है। और झगड़ा लगाने के बाद इसका क्या काम है, निकल जाता खुद यहाँ पर, ठीक है। इनमेच्योर पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन आग लगाने का काम करता है और सामने से ऐसा ऐसा प्रिटेंड करता है कि सब कुछ तुम्हारा ही है भाई। तो यहाँ पर डिवाइन ने इसकी ग्रोथ को रोका हुआ है, ओके। अभी इसकी ज़िंदगी में बहुत फाइट चल रही, झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। लोग इसके साथ मारो मारी कर रहे हैं, इसकी पिटाई करते होंगे मे बी, क्योंकि ये आप खुद ऐसा इंसान है, ठीक है। कम एज का लड़का ही है, ठीक है। और देखते हैं इनको क्या कर्मा मिलेगा डिवाइन। मे बी ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में कोई पर्सन है, ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ। 10 ऑफ कप, ये लवर है आपका, ये आपसे दूर है अभी, ठीक है। ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये क्या कर रहा है, ये आपके ऊपर ना इसने भी स्पेल किया है द वर्ल्ड के साथ, कार्मिक चीज़ें, कार्मिक सर्कल में आप इसके साथ फंसे हो। मे बी ये आपको फिर से प्रपोजल देने आ सकता है। इसने ना यहाँ पर किसी के साथ ये फाइट कर रहा है, ये झगड़ा कर रहा है मैरिज को लेकर, ठीक है। ये आपको जस्टिस देना चाहता, बट इसने आप पर स्पेल किया था पास्ट में, ओके। तो डिवाइन क्या एक्शन लेना चाहते हो आप, इसको क्या कर्मा मिलेगा। इसकी ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें बढ़ी हुई हैं अभी के लिए। 7 ऑफ बैंड के साथ ये भागा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर
ये किंग ऑफ सोर्स के साथ ये बैठा हुआ है, बहुत फाइट चल रही, झगड़े चल रहे हैं। या तो ये किसी के साथ मैरिड था, कमिटेड था, रिलेशनशिप में था, वहाँ पर फाइट झगड़े बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ बैंड के साथ धोखे हो रहे हैं, इसके साथ बहुत ज़्यादा धोखे ही मिल रहे हैं इसको। पैसे को लेकर धोखा, रिलेशनशिप को लेकर धोखा। डिवाइन अच्छे से इसको सबक दिया हो, हालात इसके देखो कैसे कर दिए। 9 ऑफ बैंड के साथ ये आपके ऊपर अटल है, आपको छोड़ना नहीं चाहता। विद द डेथ कार्ड कुछ किया है इसने पास्ट में। विद द एम्परर कार्ड कोई एम्परर, ओके, या इसकी फैमिली में कोई एम्परर हो सकता है, वो डेथ रिलेटेड पेन से गुजर रहा है, इसको पैसे की ज़रूरत है। 7 ऑफ पेंटाकल के साथ, 9 ऑफ सोर्स के साथ स्लीपलेस नाइट में रहता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इसने आप पर स्पेल किया था। 10 ऑफ बैंड के साथ आपको बर्डन में देखना चाहता था। किसको देखना चाहता था? क्वीन ऑफ सोर्स को बर्डन में देखना चाहता था। तो इसको वो सारी चीज़ें आउटकम मिला है, ठीक है। और देखते हैं इनको क्या कर्मा मिलेगा। इसकी फैमिली में तो कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, और इसको पैसे की बहुत ज़रूरत है। और विद द एस ऑफ कप, विद द एम्प्रेस, द किंग ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स। आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर इन लोगों के साथ बैलेंस किया। आप एक संपन्न परिवार में थी, बट इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन, कोई स्टैंड, कोई आपके हित में कभी फैसला नहीं सुनाया। इन लोगों ने कभी आपकी हेल्प नहीं की, कभी आपको पैसा नहीं दिया, कभी आपको मनी नहीं दी। मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी स्टैंड करती हो ना, अपने दम पर आप स्टैंड करती हो। अब ये लोग ना दूर से देखते हैं कि आप अकेले कैसे बढ़ गए, ठीक है। आपको इतना पैसा, धन दौलत कहाँ से मिल गई, ठीक है। बट इन लोगों ने ना, जब आपको इनकी ज़रूरत, तब इन्होंने आपकी ज़िंदगी से चले गए थे, ये मूव ऑन हो गए थे ये लोग। इनको कर्मा अब क्या मिल रहा है? ये बहुत कंजूस हैं, मे बी ये बहुत उदास हैं आपको लेकर, और यही जजमेंट है। इनको पैसा नहीं मिल रहा अभी। 4 ऑफ पेंटाकल के साथ कंजूसी से खर्च करते हैं, और आपने इनको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया। और कट इतना ही नहीं, ये फीलिंग लॉस में भी है ये लोग, और सक्सेस के लिए तरस रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने आप पर स्पेल किए थे। और आपको डिवाइन ग्रोथ दे रहा है विद द स्टार कार्ड, ठीक है। आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, और इन लोगों की ज़िंदगी को जंड किया हुआ है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी को डिवाइन ने बैलेंस कर दिया, आपको इन लोगों से दूर ले गया डिवाइन, ठीक है। आपने अपने बच्चों के साथ न्यू बिगिनिंग की है, द सन के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो। ओके, ब्यूटीफुल हो आप बहुत ज़्यादा, अपने पर वर्क कर रही हो या कर रहे हो, लड़के भी हो सकते हो आप। अब ये लोग आपको 2 ऑफ कप देना चाहते हैं, क्योंकि जब अपने पर आई ना, तब आ रहे हैं आपसे। जब आप प्यार करते थे तब नहीं। आपने इनको बहुत प्यार दिया, लेकिन इन्होंने आप पर आपको उल्टा ही टांगा है। आपकी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत ज़्यादा मुसीबतें पैदा की इन लोगों ने। विद द मैजिशियन, इन्होंने स्पेल वेल किए हैं इन लोगों ने आप पर, आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश की है, इसीलिए आपने कट ऑफ किया हुआ है। आप ये कर्मा भुगत रहे हैं, बीमारियां पर पैसा जा रहा है, बीमारियों पर जा रहा है पैसा, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहते हैं, ठीक है, डरे हुए रहते हैं, डिवाइन से प्रे करते हैं कि मुझे माफ़ कर दो भाई, अब से हम ऐसा काम नहीं करेंगे, किसी के बीच नहीं आएंगे, किसी की ज़िंदगी में आग नहीं लगाएंगे, हम किसी पर स्पेल नहीं करेंगे, ठीक है, हम स्पेल नहीं करेंगे, हम कभी किसी की ज़िंदगी में गुस्से में आकर एक्शन नहीं लेंगे, किसी की लाइफ को मैड लाइफ को डिसबैलेंस नहीं करवाएंगे, ठीक है। विद द डेविल कार्ड, लेकिन काम वही करेंगे। ये डेविल है, ये कार्मिक है। जब भी आपसे बात करेंगे, फिर से जेलसी में आके, ईगो में आकर वही काम करेंगे। चाहे आप इनको जितना मर्जी पैसा, मनी, धन दौलत दे दो, चाहे आप इनको कितना मर्जी प्यार दे दो, मोहब्बत दे दो, सांप है, डसेंगे ज़रूर, ठीक है। क्योंकि आप एक गुरु हो, आप एक डिवाइन के बच्चे हो। ये लोग आपसे इसीलिए आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, आप बार बार आपको मनाते हैं, फिर से आप पर कहर डालते हैं। ये ऐसे लोग हैं। द हाई प्रिस्टेस, आप जानकार हो, आपको सब पता है ये लोग क्या चाहते हैं। ये लोग आपसे पैसा, मनी लेकर भी आपके नहीं बनते, क्योंकि ये लोग 420 हैं। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या एक्शन होगा इन लोगों का। देखो 7 ऑफ सोर्स के साथ ये जो यहाँ पर एक एम्परर आया, ये आपको धोखा दे रहा है। मे बी कोई बड़ा ब्रदर कोई हो सकता है, मे बी इसने, आप इससे भाग रहे हो, इसने आपका दिल तोड़ा है। कोई फादर हो सकता है, मे बी ये बैलेंस करेगा आपके साथ, फिर से बैलेंस करना चाहता रिलेशनशिप, आप बैलेंस नहीं कर रहे हो, ठीक है। इस बंदे ने आपका दिल तोड़ा था और आपको धोखा दिया इसने,
ठीक है, इसने आपको धोखा दिया और आपका दिल तोड़ा, और आपको एंजल ने बैलेंस कर दिया। विद द 9 ऑफ पेंटाकल के साथ आप अपनी सेल्फ लव पर वर्क करती हो। इसको पैसा चाहिए आपसे, ये आपसे बात करेगा, ठीक है। इस एम्परर एनर्जी ने आपका दिल तोड़ा पहले तो, ठीक है। सो ये नेक्स्ट आपसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा बिकॉज आपके पास पैसा है, ठीक है। ये एज में बड़ा पर्सन है, आपसे बैलेंस कर कर आपसे पैसा लेना है, ठीक है। आपको लेकिन बैलेंस करना चाहिए इनको। जी नहीं, ये पैसा लेने के बाद, कप भरने के बाद आपके साथ एंड कर देगा, फिर से आपकी पीठ पर छुरे मारेगा, धोखा देगा। बिल्कुल नहीं, आपने इसके साथ बैलेंस करना, ठीक है। दूसरा, ये कोई यंग किस्म का पर्सन है, इसको आप मनी चाहिए, पैसा चाहिए आपसे। मे बी ये या तो इसने लिया है, आपको देना चाहता है, इसको एंगर इशू है, गुस्सा इसके सर पर सवार रहता है। रेड रंग मीन्स कि गुस्सा, क्रोध, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, आपके पास स्टेबिलिटी है, ठीक है, और ये ले लेना चाहता है। और ये पर्सन ना ड्रीम देखता है अभी आपके, कि आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ तो पैसा इसको कमाना ना पड़े। आपने डेथ किया रिलेशनशिप, ठीक है, तो ये रीवर्थ करेगा इसको इनके साथ, इमोशनल होकर बात करेगा। मे बी डे ड्रीमर है, फ्लर्टी नेचर का भी हो सकता। सो ये डेथ करने के बाद ना, ये आपके साथ इमोशनल होकर बात करेगा। मे बी इसको करना क्या है मैं बता देती हूँ। इसको करना है पैसा लेना आपसे, मनी लेना, ठीक है। विद द हाई प्रिस्टेस को इसके सारे एक्शन का, इन लोगों के एक्शन का पता है, आपको सारा पता है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। ये लोग आपके आंसू निकाल देना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ बैंड के साथ दौड़े आ रहे हैं ये लोग, आपको कन्फ्यूज़न में रखेंगे, आंखों पर पट्टी डालकर डालना चाहते हैं, बट इस बार जस्टिस होगा, न्याय होगा। विद द पेज ऑफ कप के साथ एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है, ये कोई यंग पर्सन है, स्टेबल पर्सन, पैसा मनी सब कुछ है इसके पास। ये सोच रहा है आपको कोई प्रपोजल दिया जाए, स्ट्रेंथ के साथ आपको प्रपोजल देना चाहता है। आप स्ट्रॉन्ग वुमेन है, ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। जब आप इसके साथ मैरिड हो और यहाँ पर मैरिड लाइफ में फ़ाइट चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, आपने इसको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये माना नहीं। आप फिर ग्रोथ में चले गए, आपने अपने वर्क को अहमियत दी, या इस बंदे ने वर्क को अहमियत दी, आपसे मूव ऑन कर गया, ठीक है। बट अब ये वापस आ रहा है आपको लेने के लिए। काफ़ी टाइम ये रुका रहा है, काफ़ी टाइम रुका रहा ये, बट अब ये सेलिब्रेशन करना चाहता है आपके साथ, ओके। सो और नेक्स्ट एक्शन, ये जो कोई पर्सन है आपस पहल करता, दूर बैठा है, जस्टिस चाहता है, ये यहाँ पर न्याय चाहता। इसको लगता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे चीट किया है। ये पर्सन बात नहीं करता आपसे, विद द टावर मूवमेंट बनाया हुआ इसने। ये आपकी ज़िंदगी में जितने हो चुके कांटे, कहते हैं ना, खड़े कर देना चाहता है। बट यहाँ पर आपको हैंगडमैन की सिचुएशन में ये देखना चाहता है, बट आपको डिवाइन हैंगडमैन की सिचुएशन से बाहर निकाल लेता है। जो भी ये आपके रास्ते में हर्डल्स खड़ी करता है ना, उसको डिवाइन ना साइड कर देता। मेरा 10 ऑफ पेंटाकल के साथ, क्योंकि आपने इससे शादी नहीं की, इसको ये गम है, इसको गम, बड़ा बड़ा रोग लगा है भाई। ये इमोशनल है, ये रोता भी है आपके लिए, क्योंकि आपने इसको प्यार नहीं दिया है, ये बर्डन में है। सो ये स्पेल करता है, बट विद द डेविल कार्ड ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है, बड़े बड़े हीलरों से मिलता है, ताकि आपकी ज़िंदगी को ये ख़त्म कर दे, आपको कंट्रोल कर ले। ये आपको मार देना चाहता है। ये यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स के साथ आपको बेड पर लेटाना चाहता है। ये चाहता है कि आप खुश ना रहो, क्योंकि ये बहुत उदास है। विद द चैरियट कार्ड स्पेल करता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर जजमेंट दे रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है। ये आप पर स्पेल जितना करता है, आप उतनी ग्रोथ करते हो। विद द एम्प्रेस के साथ आप आगे बढ़े। इसकी खुद की ज़िंदगी में आग लगी हुई है, डिसबैलेंस हुआ है। 5 ऑफ पेंटाकल के साथ इसकी ज़िंदगी डिसबैलेंस हुई है। ये इसका कोई लवर था, ठीक है, ये उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, मे बी ये उससे बात करना चाहता है, मे बी आप ही हो यहाँ पर। सो जब से आप गए उसकी ज़िंदगी डिसबैलेंस हुई है, ये गुस्से में घूम रहा है, पागल हुआ पड़ा है। ओके, विद द 2 ऑफ कप के लिए पागल है, शादी के लिए पागल है। इसको लगता है तुमने मुझे रिजेक्ट कर कर किसी से शादी कर ली, किसी से घर बना लिया, और मुझे तुमने रिजेक्ट कर दिया। मैं तुम्हें क्या करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। और मेरे लिए तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठी हो, क्लियर कट बात करने के लिए बैठी हो, कोल्ड बैठी हो, डिटैच बैठी हो। मैं तुम्हें स्टक कर दूंगा, मैं तुझे मजबूर कर दूंगा कि तुम ये प्यार, ये लव, ये पैसा, ये मनी, इसको पैसा नहीं चाहिए, इसको प्यार चाहिए। ये प्यार, लव, केयर, ये ऑफर तुम मुझे दो। जो भी थर्ड पार्टी से तुम मैरिड हो और मैरिड हो, वहाँ से वो आपको छोड़ दे, और तुम मेरे साथ 5 ऑफ कप्स के साथ, क्योंकि मैं फीलिंग लॉस में हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बुलाकर छोड़ूंगा। मैं भी यहाँ पर ये मैजिशियन बना हुआ है, यस, ये एनर्जी है। इतना ही लूँगी। नेक्स्ट एक्शन इनके होंगे, जो कोई प्यार से बात करेगा
तो समझ आइए ये 420 है, इनको अपनी ज़िंदगी में ना कभी रखिएगा, ना कोई ज़रूरत है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।